जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। बच्चों आज क्या आप कभी किराना दुकान जाते हो, ग्रॉसरी मार्केट? तो आप जब ग्रॉसरी मार्केट किराना दुकान जाते हो बच्चों, तो जो दुकानदार अंकल होते हैं वो आपको कोई भी सामान, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु कैसे तुरंत निकाल करके दे देते हैं। जैसे आपको कोई बिस्किट लेनी है, जैसे आपको टूथब्रश लेना है, जैसे आपको स्नैक्स लेनी है, चाहे वो कुरकुरे हो, लेज़ हो, कुछ भी चीज़ें हो, यानी कोई भी चीज़ यानी वस्तु जब आपको लेनी होती है तो दुकानदार अंकल कैसे आपको तुरंत निकाल कर दे देते हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है बच्चों? तो चलिए आज हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आपका प्यारा दिपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चैप्टर 4, sorting of materials into groups, SORTING, sorting, of MATERIALS, materials, INT into GROUPS, ग्रुप्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि किसी भी मटेरियल्स को, मटेरियल मतलब जिससे वस्तु बनी होती है, तो मटेरियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, बांटते हैं ग्रुप्स में। क्लियर है? तो किसी भी मटेरियल्स को हम जब ग्रुप्स में बांटते हैं तो क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सॉर्टिंग, SORTING, सॉर्टिंग का मतलब होता है बच्चों बांटना, अलग करना, छांटना। क्लियर है? तो बच्चों सबसे पहले चीज़ें हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होती है। OBJECT, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों वस्तु, VASTU, वस्तु। और और का मतलब यार, इसको हम बोलते हैं बच्चों चीज। क्या बोलते हैं? चीज, CHEEZ। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या कोई भी चीज। जब हम बोलते हैं ऐसे ही कोई भी चीज या कोई भी वस्तु, उसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो ऑब्जेक्ट की मीनिंग क्या हो गई? वस्तु या चीज। क्लियर है? क्लियर? चलिए तो अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट को बच्चों डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है? एनीथिंग, एनीथिंग्स that can be anything that can be seen and touch is called object. OBJECT, ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है? ANYTHINGS, एनीथिंग्स, यानी कोई भी चीजें, कोई भी चीज या वस्तु, कोई भी वस्तु या चीज दैट कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी सामान बच्चों जिसे हम देख सकते हो और जिसे हम क्या कर सकते हो? देख सकते हो, सीन एंड टच, जिन्हें हम छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बच्चों ये मार्कर, मार्कर क्या है? एक चीज़ है, वस्तु है, या साइंस की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ये डस्टर बच्चों, डस्टर भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, वस्तु है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? इसे, मार्कर को हम देख सकते हैं, ऐसे मार्कर को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। डस्टर को हम देख सकते हैं, डस्टर को हम टच कर सकते हैं। तो आपके आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खुद बच्चों, हम लोग खुद, जैसे मैं क्या हूँ? एक ऑब्जेक्ट हूँ। आप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपके आसपास में जो भी जानवर हैं, जैसे आपके जो भी डोमेस्टिक एनिमल, जैसे आपकी टमी है, तो वो भी क्या है? वो आपकी ऑब्जेक्ट है। आस पास में जितनी भी आपकी बुक्स हैं,
है ना, किताबें हैं, कॉपी है, आपकी पेन वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपकी जो स्मार्टफोन जिससे आप देख पा रहे हो उस लेक्चर को, वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या कर सकते हो आप, उसे देख सकते हो और उसे आप टच कर सकते हो, मतलब स्पर्श कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो आपके आसपास में जितनी भी सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, है ना, वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला कि वी सी, हम लोग क्या देखते हैं अपने आसपास, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी सी अ वैरायटी ऑफ ओ एफ ऑफ, ध्यान दीजिए बच्चों, ऑफ we see a variety of objects, objects, objects around us. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसका मतलब क्या है कि वी यानी हम लोग सी देखते हैं अब वैरायटी, VARIETY, वैरायटी मतलब कई प्रकार की अलग अलग चीज़ें। ठीक है, क्या चीज़, तो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब बच्चों चीज़, वस्तु, अराउंड, हमारे अराउंड अस का मतलब क्या हुआ, हमारे चारों तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चों ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आपके आसपास में जो भी आपके भाई बहन जो भी चीज़ है वो सब क्या है बच्चों, चीज़ है, मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट एग्जाम्पल EX दे रहे हैं, एग्जाम्पल EX का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, सेकेंड एग्जाम्पल एनिमल्स, एनिमल्स जो भी जानवर है बच्चों, है ना। थर्ड बच्चों जैसे कि हम बात करेंगे बर्ड्स की, है ना, चिड़िया जो बच्चों जितनी भी सारी चिड़िया होती है वो सब क्या ऑब्जेक्ट है। फोर्थ क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों इंसेक्ट्स की, है ना, आपके आसपास में जो भी इंसेक्ट है, INSECTS, इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो भी कीड़े मकोड़े आप देखते हो, जैसे कि मक्खी हो गई बच्चों, फ्लाई, हाउस फ्लाई, फिर आपकी मॉस्किटो हो गई, मच्छर, वो सब क्या है, इंसेक्ट। फिफ्थ में हम बात करेंगे जैसे कि प्लांट, आपके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स, उसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। हम बात करेंगे बच्चों जैसे कि बुक्स की, तो बुक्स बच्चों क्या है, किताबें आपकी ऑब्जेक्ट है। सेवन्थ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन जो है बच्चों, फोन, स्मार्टफोन, SMARTPHONE, स्मार्टफोन जो है वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। फिर हम बात करते हैं बच्चों जैसे कि जैसे हमारा टूथ ब्रश, ठीक है बच्चों, टूथ ब्रश, TOOTHBRUSH, टूथ ब्रश जो है, टूथ ब्रश क्या है, आप देख सकते हो, छू सकते हो। फिर नाइन्थ में हम बात करते हैं आपके आसपास की जो भी चीज़ें, जैसे कि आपकी पेन, PEN, पेन, तो पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। क्लियर है? तो ये सब बच्चों एग्जाम्पल्स है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। क्लियर? ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु की एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इससे हम पता लगा सकते हैं इन सब चीज़ों की, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम ऑब्जेक्ट के टाइप्स को देखते हैं। क्या देखेंगे हम बच्चों, ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट की टाइप बच्चों दो टाइप्स की होती है। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, ये टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स, TWO2TYPS टाइप्स। कितने काइंड्स या टाइप्स की होगी, काइंड या टाइप्स का मतलब प्रकार। तो ऑब्जेक्ट जो है दो तरह की होती है, पहला बच्चों नेचुरल, नेचुरल ऑब्जेक्ट, ठीक है,
दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो होता है मैन मेड और या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। तो पहला होता है NATURAL नेचुरल ऑब्जेक्ट। दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों MAN मैन, MAD मैड। ठीक है, मैन मेड या ARTIFICIAL आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो नेचुरल ऑब्जेक्ट क्या होती है बच्चों, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द ऑब्जेक्ट which occurs in nature, the object which occurs in nature is called, क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? नेचुरल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? नेचुरल ऑब्जेक्ट। नेचुरल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो ये क्या कहा है हम कि द ऑब्जेक्ट विच अकर्स इन नेचर, यानी वैसे ऑब्जेक्ट, वैसी चीज या वस्तु या ऑब्जेक्ट जो कि नेचर में पाई जाती हो, नेचर में होती हो, इज कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए EX का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल। जैसे कि रॉक, ROCKS रॉक्स, जो चट्टानें होती है ना, चट्टान, वो क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है बच्चों। कोमा WATER वाटर, ETC। तो वाटर यानी पानी जो आप पीते हो, पानी आप जो देखते हो नदियों में, तालाबों में, झरनों, वो सब क्या, वो पानी जो है वो क्या, वाटर क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैन मेड या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं। मैन मेड का मतलब क्या होता है बच्चों? मैन का मतलब होता है आदमी, मेड का मतलब होता है बनाया गया। तो मानव के द्वारा, मैन का मतलब क्या होता है? मानव, इंसान। तो इंसानों के द्वारा बनाया गया जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ या वस्तु है, वो क्या है? मैन मेड। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट यानी कि मानव निर्मित। ठीक है, कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन is called man made ऑब्जेक्ट। मैन मेड ऑब्जेक्ट बच्चों यानी कि मानव, इंसानों के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट। तो द ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन, इंसान के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड ऑब्जेक्ट। अब मैन मेड ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमने कहा बच्चों स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन जो है बच्चों वो क्या है? एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, इंसान के द्वारा बनाया गया है। फिर बच्चों, फिर हमने बात किया जैसे कि टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, ठीक है, TOOTHPAST। टूथपेस्ट, आप जो टूथपेस्ट करते हो कोलगेट, वो क्या है बच्चों? वो भी मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ETC। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो नेचुरल ऑब्जेक्ट और मैन मेड या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, नेचुरल या मैन मेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, अब हमने बात किया बच्चों, जैसे आप मार्केट गए, कोई भी किराना दुकान गए आप, तो किराना दुकान गए, हम यहाँ दो कंडीशन बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप गए मार्केट, किराना दुकान, तो बच्चों यहाँ किराना वाले दुकान है बच्चों, है ना, किराना दुकान के जो अंकल है यहाँ पे है ना, यहाँ पे गए और यहाँ पे सपोज इसमें रखा हुआ है बच्चों बिस्किट, है ना, इसमें सपोज बिस्किट है, यहाँ भी बिस्किट है इस तरीके से, है ना, यहाँ ब्रेड रखा हुआ है इस तरीके से, है ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे करके क्या है बच्चों, यहाँ पे स्नैक्स है, सपोज स्नैक्स के पैकेट है यहाँ पे इस तरीके से, और इधर भी इस तरीके से सपोज
जो आप भुजिया यानी कि जो भी आप बीकाजी की भुजिया जो भी खाते हैं वो इस तरह से है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों, ये अलग डिब्बा में यहाँ देखिए, और यहाँ पे बच्चों चॉकलेट रखी है। इसमें क्या रखा हुआ है? चॉकलेट, चॉकलेट है। यहाँ ब्रेड है बच्चों, है ना। और यहाँ पे जो है, यहाँ बच्चों यहाँ रखी हुई है आपकी पर्क, ये आपकी पर्क या पर्क ही है बच्चों, है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे है आपकी स्नैक्स, ठीक है। और यहाँ पे उनकी यहाँ पे रेक होती है इस तरीके से, है ना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ रखने की रेक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंकल हैं, अंकल है। तो आप गए और यहाँ पर कई सारी सामानें हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कई सारी यहाँ वस्तुएं हैं, चीज़ है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं वस्तु या चीज़ तो मतलब ऑब्जेक्ट। आप गए मार्केट, किराना दुकान के पास, तो आपको चाहिए, सपोज आपको चाहिए चॉकलेट, तो चॉकलेट चाहिए आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट है, ब्रेड है, पर्क है, स्नैक्स है। स्नैक्स में आपकी कुरकुरे हो सकती है, लेज हो सकती है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये दुकानदार अंकल आपको एग्जैक्ट कैसे, जैसे आपको सपोज लेना है टूथ ब्रश, ठीक है। जैसे आपको क्या लेनी है, आप मार्केट गए, आपने बोला दुकानदार अंकल को, शॉपकीपर को कि हमें टूथब्रश दें, तो टूथब्रश दें, तो ये कैसे एग्जैक्ट जा करके अंदर से टूथब्रश निकाल लेते हैं? मतलब इनको कैसे पता होता है एग्जैक्ट लोकेशन कि उसी जगह पे टूथब्रश मिलेगी। दूसरी बात है बच्चों, जैसे आपको चॉकलेट लेना है, तो चॉकलेट लेने गए तो वो भी आपको तुरंत निकाल के दे गए। सपोज बच्चों अगर इनको ये चीज़ नहीं पता होता कि आखिर टूथब्रश कहाँ पर है, चॉकलेट कहाँ पर है, इन्हें लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता होता, तो आपको तुरंत निकाल के नहीं दे पाते। तो आप देख सकते हैं कि आप मार्केट गए, आपको तुरंत टूथब्रश निकाल के कहाँ पर रखा है इनको पता है, वो एग्जैक्ट लोकेशन गए वहीं से निकाल के दे दिए। आपको चॉकलेट लेनी थी, आपने गए दुकान में, शॉपकीपर को बोला, दुकानदार अंकल को कि हमें चॉकलेट लेनी है, वो तुरंत निकाल के दे दिए। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? तो इसके पीछे की साइंस है बच्चों, यहाँ पे हो गया है ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु चीज़ का क्लासिफिकेशन, यानी कि सॉर्टिंग, यानी कि डिवीज़न, बंटवारा हो गया है। जैसे कि टूथब्रश है बच्चों, तो जितनी भी सारी टूथब्रश होगी, जितनी भी टूथब्रश, तो इनके दुकान में, सपोज इनके दुकान में है बच्चों 5 टूथब्रश, ठीक है, 5 है। टूथब्रश की कितनी नंबर है, कितनी संख्या है? 5। जैसे इनके पास चॉकलेट जो है सपोज 100 है, तो चॉकलेट जो है 100 है, टूथब्रश 5 है, ठीक है। जैसे इनके पास स्नैक्स है, तो स्नैक्स सपोज इनके पास जो है 50 है, जो स्नैक्स आप खाते हो वो 50 है स्नैक्स। उसके बाद जैसे कि हमने बोला ब्रेड, BREAD, ब्रेड, तो ब्रेड इनके पास सपोज 20 है, 20। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी वस्तुएं हैं, है ना, चीज़ है। पर्क, जैसे कि यहाँ पर्क है, ठीक है, तो पर्क सपोज इनके पास 20 है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप एग्जैक्ट गए, आपको वही सामान मिल गया जा करके, वही चीज़ यानी वस्तु मिल गई। आपको टूथब्रश लेनी थी, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये तुरंत निकाल करके दे दिए दुकानदार ने। इसके पीछे की साइंस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमने क्या, दुकानदार अंकल ने क्या किया, इन सब ऑब्जेक्ट को, टूथब्रश को, चॉकलेट को, स्नैक्स को, ब्रेड को, स्पर्क को क्या किया, डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप में। इसको रख दिया है ग्रुप ए में, ठीक है। इसको रख दिया बच्चों उन्होंने ग्रुप बी में, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रुप सी में, यहाँ पे रख दिया है ग्रुप डी में, फिर यहाँ पे रख दिया है ग्रुप ई में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि आपको बिस्किट लेनी है, तो आप बिस्किट लेनी है तो एग्जैक्ट, अब सपोज आपको लेनी है बर्बन, तो बिस्किट भी अलग अलग तरह का आता है बच्चों। तो बिस्किट का काम क्या होता है? खाना। तो बिस्किट का काम जो है खाना है। सपोज इनके पास बिस्किट 30 है, 30, तो बिस्किट बच्चों खाने का काम करते हैं, तो इसको इन्होंने ग्रुप जो है एफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप एफ में कर दिया। तो ये देख रहे हैं आप, जितनी भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इन सबको इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, क्लासीफाई कर दिया है, CLASSIFY,
क्लासिफाई कर दिया ग्रुप ए में, ग्रुप बी, सी, डी, ई, एफ में, मतलब बांट दिया है। क्यों बांटा? ताकि आसानी से आप जा सको मार्केट, तो आपको ये तुरंत टूथब्रश, जैसे आपने बोला टूथब्रश, तो ये तुरंत निकाल करके आपको दे दे। मतलब इन्होंने क्या किया, एग्जैक्ट लोकेशन पे इन सारी चीज़ों को रख दिया है। आपको बिस्किट चाहिए तो बिस्किट इन्होंने एक जगह पे रख दिया, लोकेशन अपने माइंड में रख दिया कि हाँ यहाँ पे बिस्किट रखा हुआ है, तो आप तुरंत गए, आपको तुरंत उस बिस्किट को आपको दे दिया। आपको टूथब्रश लेना था, उस जगह से निकाल करके तुरंत दे दिया। तो इसके पीछे का साइंस सही है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? यानी कि किसी भी चीज़, किसी भी सामान, किसी भी वस्तु का बंटवारा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, जैसे कि आपकी स्कूल की जो लाइब्रेरी है, तो स्कूल की लाइब्रेरी बच्चों इस तरीके से है। स्कूल की ये क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पुस्तकालय है बच्चों, है ना। स्कूल की क्या है, ये लाइब्रेरी है। और यहाँ पे बच्चों क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है कई सारी बुक्स। यहाँ क्या है, बुक्स। सपोज यहाँ पे बच्चों साइंस की बुक है ना, तो क्लास कौन सी होगी, क्लास 6 की बुक है, क्लास 6 की साइंस बुक है। यहाँ पे साइंस की बुक है क्लास 7, और यहाँ पे है साइंस की बुक, ठीक है, क्लास 8, और यहाँ पे है मैथ्स की बुक, है ना, क्लास कितनी, 6। ये क्या है बच्चों, क्लास। यहाँ पे बच्चों मैथ्स की बुक, यहाँ पे क्लास 7, यहाँ पे बच्चों मैथ्स की बुक, ठीक है, क्लास क्या है, 8। यहाँ पे हिंदी की बुक, हिंदी की बुक क्लास 6। यहाँ पे बच्चों इंग्लिश की बुक है, ठीक है, तो क्लास 6। यहाँ पे सपोज हिंदी की बुक है क्लास 7। यहाँ पे सपोज आपको सोशल साइंस की बुक है SST, तो यहाँ पे क्लास 6, SST मतलब सोशल साइंस का बुक है। तो आप देख सकते हैं, आप लाइब्रेरी गए, आपको चाहिए क्लास 6 की साइंस बुक, तो यहाँ पे है वो टीचर, आपके गुरुजी, है ना, लाइब्रेरी पुस्तकालय में जो गुरुजी रहते हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो उनको बोला आपने कि साइंस की बुक चाहिए, है ना, या फिर आपको उससे हायर क्लास 7th क्लास की बुक चाहिए साइंस की, तो आपको एग्जैक्ट गए उस जो है ड्रावर से, है ना, कवर्ड से निकाल करके आपको दे दिए। तो बच्चों वो जो अलमीरा जिसमें रखा हुआ था बुक्स क्लास 7 की साइंस, आपको निकाल करके तुरंत दे दिया गया। तो बच्चों उनको ये पता था एग्जैक्ट लोकेशन, तभी तो आपको निकाल कर दिया। आपको नहीं, अगर उनको नहीं पता रहता कि कहाँ है, अगर वो सारी बुक्स को डिवाइड नहीं करते, बांटते नहीं अलग अलग जो है अलमीरा के खटाल में, ड्रॉवर में, तो आपको निकाल करके देते कैसे। तो यहाँ क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बुक्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया डिवीजन, बंटवारा किसका, ऑब्जेक्ट्स का, कोई भी चीज़ या वस्तु का। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान ले सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, कि हमने जाना कि हम क्या किए, ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, अलग अलग ग्रुप्स में, है ना, अलग अलग बुक्स को हम क्या किए, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए बच्चों। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीज़न। क्या होता है बच्चों, डिवीज़न, डिवीज़न या सॉर्टिंग, SORTING। अपने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सॉर्टिंग या डिवीज़न, बंटवारा को हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं हिंदी में। तो क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स, डिवीज़न या सॉर्टिंग, बंटवारा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द सॉर्टिंग ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का क्या हो गया, यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया, ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, कोमा
वो माना है बच्चों। एंड ग्रुप्स, each groups its own characteristic characteristic characteristics property is called classification of object, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, द सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा, डिवीजन करना, बट बांटना किसको, ऑब्जेक्ट्स को इनटू ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरी में। हमने देखा था कि टूथपेस्ट को हमने अलग बांटा था, टूथब्रश को, फिर हमने बिस्किट अलग बांट दी थी, हमने स्नैक्स अलग बांट दिया था, हमने ब्रेड अलग बांट दिया था, है ना, हमने चॉकलेट को अलग अलग ग्रुप्स में रखा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना, सॉर्टिंग कर देना। एंड और ईच ग्रुप्स, और जो प्रत्येक ग्रुप है बच्चों, हैव इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और प्रत्येक जो ग्रुप्स होगा वो उसका अपना खुद का क्या होगा, खुद की, ऑन का मतलब क्या बच्चों, OWN, ऑन का मतलब खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, मतलब विशेषताएं होगी, खुद की अपनी विशेषताएं होगी हर एक ग्रुप्स का। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि टूथब्रश है, टूथब्रश को अलग ग्रुप्स मिला था बच्चों, हमने देखा, फिर ब्रेड को अलग ग्रुप्स मिला, स्नैक्स जो खाते हैं उसको अलग ग्रुप, चॉकलेट को अलग ग्रुप। तो जैसे टूथब्रश का काम क्या है, माउथ को क्या करना, क्लीन करना, दांतों को क्लीन करना, टीथ को क्लीन करना। और बिस्किट का काम क्या होता है, खाना। तो अब टूथब्रश का काम है क्लीन करना, तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लीन, है ना, क्लीन द टीथ। और बिस्किट का काम क्या है बच्चों, ईटिंग, खाना। तो इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया, मतलब डिवीजन कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासीफाई, मतलब बांट देना, बंटवारा कर देना। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए, और प्रत्येक ग्रुप्स का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होती है, उसी को हम क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों नेक्स्ट देखिए, कहा गया कि all the objects have similar characteristic property is properties एस लगाइएगा बच्चों, are placed in one group। हमने ग्रुप एक अलग ग्रुप में रखा, and objects, all the objects OBJECT, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, have similar characteristic, have different similar characteristics properties are placed in different groups। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखा हमने कि ऑल मतलब सभी, ऑल द ऑब्जेक्ट, जितनी भी सारी चीज़ें, वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज,
जिस भी ऑब्जेक्ट के पास बच्चों सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, समान विशेषताएं होगी। जैसे कि बिस्किट है, बिस्किट का काम, बिस्किट कई तरह की होती है, अलग अलग प्रकार की, लेकिन उसका काम क्या होता है, खाना। तो आर प्लेस्ड, वही होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप्स, उसको हम एक अलग ग्रुप में रखें। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि साबुन, सॉप्स बच्चों, तो सॉप्स का काम क्या होता है, क्लीन करना, है ना, तो साफ सफाई करना, सॉफ्ट साबुन जो होती है। तो साबुन सपोज हमने लिया, इसमें यहाँ क्या लिया हमने, अलग 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 ऑब्जेक्ट में, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑल द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने साबुन लिया, हैव डिफरेंट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, उसके पास अपनी खुद की अलग विशेषताएं होती है, इसलिए हमने उसको आर प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड मतलब रखा, इन डिफरेंट अलग ग्रुप्स में। सिमिलर मतलब होता है बच्चों समान, SIMILER, सिमिलर मतलब होता है समान, और डिफरेंट है मतलब इस ऑब्जेक्ट का अलग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, विशेषता है, और इस ऑब्जेक्ट का अलग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है इन दोनों में, लेकिन उसके अलग अलग सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी जो है विशेषता अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बच्चों हमने बोला, all the shops have property of property property of property of cleanliness, have property of cleaning the body parts। ठीक है, और यहाँ हमने लिया ऑल द ऑब्जेक्ट, ऑल द, जैसे हमने बात किया बिस्किट की, बिस्किट, ठीक है, ऑल द बिस्किट्स हैव property of eating। इसको हम प्लेस्ड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसको हम प्लेस्ड करेंगे, प्लेस्ड में रखेंगे इन ग्रुप ए। क्लियर है, और यहाँ पे हम प्लेस्ड करेंगे इसको इन ग्रुप बी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा है बच्चों की, ऑल द शॉप्स, SOAPS, शॉप्स मतलब साबुन जो यूज करते हैं आप, हैव प्रॉपर्टी ऑफ क्लीनिंग द बॉडी पार्ट्स। वो क्या होता है, उसके पास बॉडी को साफ करने की प्रॉपर्टी होती है। साबुन से क्या करते हैं, स्नान करने के लिए, हाथ धोने के लिए, कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसके पास प्रॉपर्टी है, विशेषता क्या है, क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई करने का बॉडी पार्ट्स को। तो उसको हम प्लेस कर दिए, किसको प्लेस रखे हैं, प्लेस का मतलब रखना, किसको, शॉप्स को, इन ग्रुप ए में। और ऑल द बिस्किट्स, जितनी भी बिस्किट होती है अलग अलग तरह की, चाहे वो नमकीन हो, मीठी हो, है ना, चाहे वो कोई आपकी चॉकलेट बिस्किट है, चाहे वो आपकी नमकीन की हो, तो उसको हम क्या करते हैं, हैव प्रॉपर्टी ऑफ ईटिंग। उसके पास कौन सी विशेषता होती है, प्रॉपर्टी मतलब विशेषता है, कौन सी, खाने की, खाते हैं हम लोग, तो इसलिए हमने उसको प्लेस्ड किया रखा है इन ग्रुप बी में। तो हमने यहाँ जो सॉप और बिस्किट को क्या किया बच्चों, डिवाइड किया है ग्रुप्स ए बी में, हम लोग क्लासीफाई किए, हम लोग सॉर्टिंग किए। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉप एंड बिस्किट्स, साबुन और बिस्किट की। क्लियर है, क्लियर है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी चीज़ या वस्तु का बच्चों विशेषता होगी अलग अलग, तो उसको हम अलग ऑब्जेक्ट ग्रुप्स में रखेंगे। तो सपोज सॉप्स जो साबुन है बच्चों, वो कई तरह की आती है, कई तरह की कंपनी की आती है, तो उसमें उसको हमने ग्रुप ए में रखा। बिस्किट कई कंपनी की आती है, तो उसको ग्रुप हम बी में रख दिए। क्लियर है, जैसे ओरियो है, जैसे कि आपकी पार्ले जी बिस्किट है, कई मैरीगोल्ड है, उसको ग्रुप बी में रखे। सॉप साबुन कई तरह की आती है ना, डव है ना, जैसे कोई लाइफ बॉय है, तो उसको हम क्या कर दिए, सेंथोल है तो ग्रुप ए में रखा। क्लियर है, चलिए चलिए, तो अब हम आते हैं बच्चों कि आखिर हम क्या किए, क्लासीफाई जो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब आधार क्या है,
सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी कि सॉप्स जो है साबुन की सिमिलरिटी जो विशेषता प्रॉपर्टी है बच्चों क्या है, क्लीनिंग, साफ सफाई करने का, और जो बिस्किट है उसका प्रॉपर्टी क्या है, खाने की। तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पे साबुन और बिस्किट दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, तो एक सिमिलर है और डिसिमिलर है। तो इसलिए हमने कहा कि बेसिस ऑफ BASIS, बेसिस मतलब आधार, ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, वस्तु को हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसके आधार क्या है, किस आधार पे है ना हम बांट रहे हैं, तो उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ objects into groups is done on the basis of, किसके आधार पे, similarities and dissimilarities। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, द क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, बांटना, किसको, ऑब्जेक्ट्स को, किसमें, इनटू ग्रुप्स में। ऑब्जेक्ट चीज वस्तु को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, है ना, इज डन बांटते हैं, ऑन द, इज डन मतलब करते हैं बच्चों काम को, ऑन द बेसिस के आधार पर, किसके आधार पे, ऑफ सिमिलरिटीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा ऑफ दियर सिमिलरिटीज, दियर किसके लिए, दियर THEIR, दियर जो है इन ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाते हैं। ठीक है, दियर एक प्रोनाउन है इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो दियर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्लियर है, तो हमने क्या किया कि आधार जो, जिस आधार पे हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, वो आधार बेसिस क्या है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है बच्चों समानता, और डिसिमिलरिटी मतलब असमानता। जैसे सॉप्स का मतलब होता है साफ सफाई करना, है ना, तो और बिस्किट मतलब होता है खाना बच्चों, तो दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो एक सिमिलर है बच्चों, एक डिसिमिलर है। क्लियर है, क्लियर है, बेसिस क्या है, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि क्लासिफिकेशन, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स into classification of objects can be divided into two groups। जो ऑब्जेक्ट है OBJECTS, जो ऑब्जेक्ट होती है बच्चों उसको हम क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफाई जो करते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स कौन कौन है, तो एक ग्रुप्स जो है बच्चों इसका लिविंग है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, और दूसरा जो होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो कि एक जो है ऑब्जेक्ट कौन सा कहलाएगी, लिविंग ऑब्जेक्ट, एक अलग ग्रुप होगा लिविंग ऑब्जेक्ट का, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसकी ग्रुप अलग होगी। लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव, जिसमें कि सांसें हो, है ना, तो लिविंग मतलब जो जीवित हो, नॉन लिविंग मतलब जो नहीं जीवित हो, जैसे हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये डस्टर नॉन लिविंग है, तो इसको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के हो गए, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैन मेड, और दूसरा क्लासिफिकेशन के आधार पे ऑब्जेक्ट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए,
डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक लिविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, है ना। जो जीवित होते हैं जैसे कि प्लांट है, पेड़ पौधे, एनिमल्स है ना। दूसरा इसी में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स में कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी जीवित ऑब्जेक्ट्स हैं, जीवित चीज़ें हैं, जीवित वस्तुएं हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स। इनके भी दो ग्रुप्स होंगे बच्चों। दो ग्रुप्स कौन होंगे? तो पहला होगा बच्चों प्लांट्स, और दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा एनिमल्स का। देखिए प्लांट्स में क्या होती है, जीवित होती है, क्योंकि प्लांट्स भी अपना क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है बच्चों। प्लांट भी ऑक्सीजन को क्या करती है, छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। और एनिमल्स, जीव जंतु भी होते, जो भी होते हैं, जितने भी सभी जानवर हैं, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है मतलब जीवित वस्तुएं, प्लांट्स और एनिमल्स होता है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन लिविंग, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है? और लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, जो जीवित ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्लांट और दूसरा एनिमल ऑब्जेक्ट। ठीक है? प्लांट लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल लिविंग ऑब्जेक्ट्स। चलिए क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हम जो है जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन, NON, नॉन मतलब नहीं, लिविंग, लिविंग का मतलब जीवित, जो जीवित ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब उसको हम बांटते हैं बच्चों इनटू मेनी ग्रुप्स, कई सारे ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, नेचर के आधार पे बांटते हैं बच्चों। पहला बच्चों नेचर के आधार पे, ठीक है। दूसरा साइज के आधार पे, ठीक है, ये क्या है, SIZE, साइज, SHAP, शेप के आधार पे, COLOUR, ठीक है, कलर के आधार पे। फिर ध्यान दीजिएगा इधर, फिर हम बांटेंगे बच्चों इसको अपीयरेंस के आधार पे, अपीयरेंस के आधार पे, APPEARANC। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की बनावट, कैसा दिखता है ऑब्जेक्ट, अपीयरेंस के आधार पे। फिर हार्डनेस के आधार पे, हार्डनेस, ठीक है बच्चों। फिर टेक्सचर के आधार पे, टेक्सचर। एक और है यूज़ के आधार पे, उपयोगिता क्या है, यूज़ किस आधार पे, यूज़ के आधार पे, ठीक है, USE, यूज़ मतलब उपयोगिता, इस्तेमाल के आधार पे। तो हमने क्या किया, जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड, उसको बांटते हैं किसमें, इनटू मैनी ग्रुप्स में, अलग बहुत सारे ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मतलब होता है बच्चों के आधार पर, किसके आधार पे, ऑफ दियर नेचर के आधार पे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की नेचर, साइज, SHAP, शेप, शेप के आधार पे, कलर, उसकी क्या रंग होगी ऑब्जेक्ट की, उसके आधार पे, यूज़ जो इस्तेमाल होगा उसके आधार पे, अपीयरेंस कैसा दिखता है ऑब्जेक्ट उसके आधार पे, हार्डनेस के आधार पे, है ना, कितना सख्त है, कठोर है ऑब्जेक्ट, और टेक्सचर के आधार पे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें डाल करके उस ऑब्जेक्ट को बनाई गई है। क्लियर है? जैसे बच्चों सॉप, साबुन, और जैसे बिस्किट, तो साबुन ऑब्जेक्ट है बच्चों और बिस्किट भी ऑब्जेक्ट है। तो साबुन जो है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और बिस्किट भी क्या है बच्चों, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम इस आधार पे बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे पहला जो हमने डिवाइड किया कि ऑब्जेक्ट लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, एज लिविंग, लिविंग हो सकती है, एंड और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, या तो नॉन लिविंग हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, तो लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, लिविंग, ऑल, यहां ध्यान दीजिएगा, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स नीड एयर, वाटर एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा हमने बच्चों कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स मतलब जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, चीजें हैं, नीड, NEED, नीड मतलब जरूरत है, होती है उनको एयर की। हम लोगों को क्या एयर चाहिए बच्चों? हाँ, हम लोगों को वाटर चाहिए, जितनी भी जानवर वस्तुएं होती है, जो प्लांट को भी क्या चाहिए, पानी, वाटर चाहिए ताकि वो अपना फूड बना सके, फोटोसिंथेसिस, एंड फूड चाहिए बच्चों फॉर दियर सर्वाइवल। तो इस अर्थ पे, इस धरती पर बच्चों जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उनको एयर चाहिए, सांसें, वाटर चाहिए, पानी, है ना, और फूड चाहिए। किस लिए? फॉर दियर, उनकी सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब होता है बच्चों उनकी जीवित रहने के लिए, ताकि वो जीवित रह सकें। तो हमें भी एयर, वाटर और फूड चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें। तो इसीलिए लिविंग ऑब्जेक्ट को जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर एंड फूड चाहिए। अब यहाँ लिखिएगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बच्चों, LIVING, लिविंग ऑब्जेक्ट्स do not require air, water and food for their सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ? SURVIVAL, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। तो जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये मार्कर, जैसे ये डस्टर, ये व्हाइट बोर्ड, क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, जिनमें जो जीवित ना हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर एयर, वाटर एंड फूड फॉर दियर सर्वाइवल। मतलब बच्चों इनको एयर, वाटर, फूड की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इनके जिंदा रहने के लिए, ठीक है। जैसे मार्कर को एयर चाहिए क्या? मार्कर को फूड चाहिए क्या? क्या ये मार्कर खाना खाते हैं? क्या ये पानी पीते हैं? नहीं। जैसे ये रस्टर है, पानी पीते हैं क्या? क्या आपके स्मार्टफोन जो होती है वो पानी पीते हैं क्या? क्या वो खाना खाते हैं? नहीं खाते। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए उनको एयर, हवा, वाटर, पानी और फूड, भोजन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं कौन होते हैं, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब बच्चों बांट देना, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना, ठीक है। तो यहां हमने लिखा लिविंग ऑब्जेक्ट्स, LIVING ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट। और यहां हमने लिखा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो जो लिविंग है, जो जिंदा है, जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल एल्गी की। एल्गी, जैसे बच्चों ALGAE, एल्गी। आप नदियों के आसपास उसके आप देखते हो कहीं भी जो पानी आप जमा हो जाता है तो बच्चों कजली लग जाता है। तो शैवाल जो कजली है बच्चों, वो क्या कहलाता है? वो एल्गी कहलाता है। छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे एकदम हरे हरे रंग के हो जाते हैं, वो क्या है? कजली, एल्गी है। फिर आप देखते हो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कैक्टस, तो ये एल्गी क्या है बच्चों? प्लांट है ना, प्लांट है बच्चों।
तो ये भी लिविंग ऑब्जेक्ट है ना। फिर देखिए CACTUS, कैक्टस भी क्या है, एक प्लांट है ना। कैक्टस आप देखते होंगे रेगिस्तानों में, कई मरुस्थल जगह पे कैक्टस कांटेदार प्लांट होते हैं। तीसरा जैसे हमने बोला डॉग, आपकी जो टमी है डॉग है, जितने सारे कुत्ते होते हैं वो क्या लिविंग ऑब्जेक्ट है। फिर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि हमने बोला अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या होते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट। पांचवा जैसे हमने बोला फिश, FISH, फिश मछली लिविंग ऑब्जेक्ट। छठा जैसे हमने बोला हैन, मुर्गियाँ, जैसे हमने बोला बच्चों हाइड्रीला, तो HYDRILLA, हाइड्रीला क्या एक प्लांट है, क्या एक प्लांट है। अब हम बात करते हैं ये सब क्या है, ऐसे प्लांट और एनिमल्स के नाम दिया हमने बच्चों यहाँ जो कि जीवित होते हैं। डॉग, अर्थवॉर्म है ना, फिश, हेन, ये सब क्या है एनिमल है। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सब क्या बच्चों एग्जाम्पल हमारा, जैसे कि वाइट बोर्ड, ये क्या है बच्चों WHITEBOARD। जैसे हमने बोला ब्लैक बोर्ड, जैसे हमने बोला फेदर्स, FEATHERS, फेदर्स, ठीक है, पंख, जो बर्ड्स की पंख होती है फेदर्स, उसको हम FEATHERS करते हैं। फिर हमने कहा बच्चों जैसे कि हमारा हो गया जैसे कि बच्चों मार्कर, ठीक है, MARKER, मार्कर, तो क्या है बच्चों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, क्लियर। जैसे हमने कहा बच्चों जैसे कि टेबल, TABLE, टेबल जो जिस पे आप किताब बुक रख के पढ़ते हो वो क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। पांचवा जैसे कि हमने कहा टॉय, खिलौना, टॉयस, TOYS, खिलौना आप देखते हो कभी खरीदते हो, बच्चों में आप खरीदते हैं खिलौना, तो खिलौना जब खरीदते हो, अभी भी आप खरीदते होंगे, तो वो जो खिलौना है वो क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। फिर सिक्स्थ में जैसे कि हमारी बुक्स, ठीक है, ये क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा लिविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको अलग ग्रुप्स में रख दिया। ये ग्रुप हो गया ए बच्चों, ये क्या हुआ, ये ग्रुप हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट का। किसकी ग्रुप हो गई, लिविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये अलग ग्रुप हो गया जिसका नाम क्या है लिविंग ऑब्जेक्ट, और ये जो है बच्चों ये अलग ग्रुप है जिसका नाम क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग जितनी भी सारी लिविंग वस्तुएं हैं चीज़ें उसको इस ग्रुप में रखा, और जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वस्तुएं चीज़ें हैं उसको हम एक अलग ग्रुप में रखे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पे। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरीके से आज आपने जाना कि कैसे आप दुकानदार जाते हो तो दुकानदार वाले जो अंकल है शॉपकीपर, वो आपको तुरंत सामान निकाल कर दे देते हो, है ना। तो सामान जो भी आप लेना चाहते हो, चाहे बिस्किट लेना चाहते हो, साबुन लेना चाहते हो, तो तुरंत कैसे वो निकाल करके दे देते हैं। इसके पीछे की साइंस यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डिवीज़न, बंटवारा, चीज़ों का जो वस्तुएं होती है उनका डिवीज़न, बंटवारा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर जो भी आज पढ़े उसका रिवाइज कीजिए, बार बार उसको स्पेलिंग के साथ देखिए, और हर काम को करते हुए अपनी इस जर्नी, यात्रा, पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी खेलते रहिए, है ना, और अच्छे से एकदम रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।